आज के लेक्चर में हम करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हमने इससे पहले मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा है, जिसमें डबल इंटीग्रल भी पढ़ा था, ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी पढ़ा था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी पढ़ा था। अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स में क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिर्फ कार्टेशियन से हमने पोलर में कन्वर्ट करना है, वो पढ़ेंगे। वैसे आप किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई, और मान लो मुझे इसको यू और वी में चेंज करना है। पोलर के केस में क्या हो जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? आर एंड थीटा। यानी पोलर के केस में हम एक्स को क्या पुट कर देते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या पुट कर देते हैं, आर साइन थीटा। तो जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है वो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर और थीटा में। बट पहले हम जनरल बात करेंगे, बाद में आर और थीटा पे चलेंगे। सपोज हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, और मुझे उनको किस में चेंज करना है, एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं यू और वी। एक्स क्या है? एक्स इज सम फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एंड वाई इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो हमें क्या करना है, सपोज ये कोई भी एक डबल इंटीग्रल है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ओवर द रीजन आर। ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू सम अनदर रीजन आर डैश एफ ऑफ व्हाट। एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स की जगह हम लिखेंगे ये, वाई की जगह ये। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ फाई ऑफ यू वी साई ऑफ यू वी। यहां क्या आ जाएगा, एक सिंबल लिखा मैंने जे, अभी बताऊंगी ये जे क्या है, एंड देन डी यू डी वी। हम क्या करते हैं, सपोज आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स वाई को किस में कन्वर्ट करना है, यूवी में। तो जहां जहां एक्स वाई था ना, वो मैंने यूवी में चेंज कर दिया। एक्स यू और वी का फंक्शन है, तो एक्स की जगह लिख दिया फाई ऑफ यू, वाई की जगह लिख दिया साई ऑफ यू। अब ये जो dx dy बचा ये भी uv में चेंज होगा, और ये किसके इक्वल होगा, दिस dx dy विल बी इक्वल टू, जकोबियन बोलते हैं इसको, ये जो मैंने मोड लगाया है du dv, दिस इज जकोबियन। डिटर्मिनेंट होता है ये एक तरह का, दिस इज ये क्या है हमारे पास, ये एक डिटर्मिनेंट है। और ये डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस j इज नथिंग बट, इसको हमें किसको किस में बदलना है, एक्स वाई को uv में। तो इट विल बी रिटन एज करली एक्स वाई अपॉन करली uv। जिसको चेंज करना है वो न्यूमिनेटर में, और जिसमें चेंज करना है वो डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, और ये डिटर्मिनेंट आएगा किसका, करली x बाय करली u। x का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू u के। x किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक u है और एक v है, ठीक है। और y डिपेंड कर रहा है u और v पे। तो क्योंकि वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो करली x का एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। इसी तरह से y का एक बार विद रिस्पेक्ट टू u और एक बार विद रिस्पेक्ट टू v। और ये डिटर्मिनेंट जो भी सॉल्व करके आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, j। तो dx dy विल बी रिटन एज j du dv। इस तरह से आप कार्टेशियन को पोलर में बदल देते हो। क्योंकि कार्टेशियन को पोलर में जब हम बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x, y। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं
तो हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, उसमें x y z हो जाता है, वहां पर 3x3 का डिटर्मिनेंट बन जाता है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्टेशियन इनटू पोलर है, तो हम सिर्फ कार्टेशियन इनटू पोलर करेंगे। इन जनरल ये है, पोलर की बजाय कोई भी वेरिएबल है तो हम उसको इस तरह से बदलते हैं। वो आपको दिया होगा कि x uv का कैसा फंक्शन है, y uv का कैसा फंक्शन है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, यस मैम। अब कैसे ये आया देखो, इसी को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी जब हम कार्टेशियन को पोलर में करेंगे। फॉर कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, कार्टेशियन को पोलर में बदलने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सी चीज है। हम x को क्या रखते हैं, r cos थीटा, y को क्या रखते हैं, r sin थीटा। ये किस किस का फंक्शन हो गया, r और थीटा का। ये किस किस का फंक्शन हो गया, r और थीटा का। वहां मैंने u और v लिया था, यहाँ r और थीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को जो ये दे रखा था ना, f of xy dx dy over the region r is equal to over the region r dash, क्या आएगा यहाँ पे, r और थीटा, r और थीटा, जैकोबियन dr d थीटा, वही का वही लिखा। यहां से dx dy किसके इक्वल आ गया, this Jacobian dr d theta. Now what is this Jacobian? इसको Jacobian बोलते हैं। इसको कैसे लिखोगे, करली एक्स वाई अपॉन करली आर थीटा। कैसे लिखा जाएगा, x किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x किस किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे और थीटा पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, करली x बाय करली r, करली x बाय करली थीटा, करली y बाय करली r, करली y बाय करली थीटा। अब आप बताओ मुझे, व्हाट इज करली x बाय करली r, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डेरिवेटिव, बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, हाँ जी, एक्स आर थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा को कांस्टेंट मान के आर के साथ डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव लेंगे r के विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग थीटा कांस्टेंट। तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पर, व्हाट इज करली x बाय करली r, cos थीटा कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं। इज इट ओके, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। अब करली x बाय करली थीटा, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कीपिंग r कांस्टेंट, r एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस y बाय करली y बाय करली थीटा, r एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को 2 क्रॉस है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, क्या आ गया, r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस r साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, r कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, r। तो dx r dr d थीटा, dx dy के इक्वल हो गया r dr d थीटा के। यानी जब भी आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है तो आप, हाँ जी बोलो मानव, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, x करली x बाय करली r। हाँ बिल्कुल पार्शियल कर रहे हैं ना, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है यहाँ पर, r और एक सिंगल वेरिएबल नहीं है ना, दो अलग अलग है।
तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो मैम पहले में आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपने आर को कांस्टेंट मान लिया। कहाँ माना आर को कांस्टेंट बेटा, ये था ना एक्स क्या था, आर कॉस थीटा, थीटा को कांस्टेंट माना मैंने, कॉस थीटा एज इट इज, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 1। हाँ जी मैम, आगे समझ आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आर आ गया। यानी जब भी आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, व्हाट विल यू डू, आप x की जगह आर कॉस थीटा रखोगे, y की जगह आर साइन थीटा रखोगे, और dx dy की जगह क्या रखोगे, आर dr d थीटा। आपको ध्यान है मैंने वो करवाया था अभी 1-2 लेक्चर्स पहले, अगर आपको याद हो, एरिया एनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स। कार्टेशियन के केस में एरिया होता है dx dy, है ना, और पोलर के केस में क्या करवाया था बताओगे, आर डी क्या आर डी फॉर्मूला, आर। और तब मैंने आपको बोला था कि ये dx dy इसके इक्वल होता है। कैसे होता है वो हम तब करेंगे जब चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। तो ये मैंने वो आपको करके बताया कि हाउ dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा। इज इट क्लियर? बोलो भाई। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है आपके पास, किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है और कैसे इवेल्युएट करना है वो देखो। चले नेक्स्ट पेज पे। देखो फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ये दे रखा है हमको। इज इट ओके? इसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाय changing into polar coordinates, by changing into polar coordinates. Is it okay? अब हम करते हैं इसको स्टार्ट करना। सबसे पहले तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, अगर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो वेल एंड गुड। क्या दिया हुआ है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है बताओगे? x वेरीज फ्रॉम 0 to infinity. 0 to y varies from 0 to 0 to infinity. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रीजन ड्रॉ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नो? यस मैम। आर भी 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहा है, थीटा 0 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव ही आ रहा है, और दोनों चीजें सॉरी Excuse me मैम, मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। मैम आपके एंड पे बहुत डिस्टरबेंस है आज। नेट की कनेक्टिविटी वो पहले ही कनेक्ट भी मुश्किल से हुआ आज। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ठीक रहता है, कॉलेज आने के बाद ना। चलो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि हाँ जी मैम एक बार पिछली स्लाइड पे जाना जो आपने मैम इक्वेशन लिखी है मैम, कार्टेशियन टू पोलर। एक सेकंड रुको। ये लो, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है ये?
मैम ये जो कार्टेशियन टू पोलर में जा रहे हैं मैम, इसमें पोलर में जा रहे हैं तो आर थीटा हमारे पास अननोन है, तो इक्वेशन तो आर की ये नहीं बननी चाहिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मैम पोलर हाँ, टू तो अगर हम कार्टेशियन। पोलर को कार्टेशियन में, नहीं वो पोलर टू कार्टेशियन है जो आप बोल रहे हो। हमें कार्टेशियन को पोलर में बदलना है, एक्स वाई को आर थीटा में बदलना है। तो x की जगह क्या रखोगे, आर कॉस थीटा, y की जगह क्या रखोगे, आर साइन थीटा। अगर आपको इंटीग्रल आर और थीटा में दे रखा है और उसको आपको कार्टेशियन में बदलना है, तो हमारे पास ये चीज थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स y कॉस। अगर हमें पोलर को कार्टेशियन में बदलना है, अगर हमें कार्टेशियन को पोलर में बदलना है तो x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, और dx dy की जगह आर डी आर डी थीटा। क्लियर? हाँ जी, चले इससे आगे। देखो हमने ये लिया गया था ना, इसमें आपको क्या दिया हुआ था कि इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करो बाय चेंजिंग इनटू पोलर। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है हम वो देखते हैं। हमें कार्टेशियन में एक इंटीग्रल दिया हुआ है, लिमिट्स क्या है इसकी, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट। x एंड y वेस्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी ये रीजन बनेगा सारा, ये वाला कंप्लीट, राइट? क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है ये पूरा, हमें नहीं पता ये कहां जाएगा। इज इट ओके? यस ठीक है। मैम। और मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये थीटा वेरी करेगा, चलता गया इस तरह से, और इसके अलोंग क्या वेरी करेगा, आर। ये भी कहां तक जा रहा है हमारा, इंफिनिटी तक जा रहा है ना। जब हम कार्टेशियन को पोलर में बात कर रहे हैं तो x को क्या पुट करते हैं, आर कॉस थीटा, y को क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा। यहां से r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। अब क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा अगर हम dx dy को क्या लिखेंगे, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलना है तो dx dy विल बी रिटन एज व्हाट, आर डी। क्या आएगा, आर डी आर डी थीटा। यानी कि अब मुझे बताओ r कहां से कहां वेरी करेगा और थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। r कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, कौन बताएगा। ये थीटा एंगल है, मैम आर 0 टू इंफिनिटी। किसने बोला, साहिल। okay, any other student? He is saying r varies from 0 to infinity, is it okay? Yes, ma'am. साक्षी ठाकुर, यस मैम। साक्षी, ठीक है ये, यस मैम। r is varying from 0 to why it varies from 0 to infinity, मैम बिकॉज एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, पॉइंट वहां पे क्या होंगे। क्योंकि r क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y दोनों 0 से इंफिनिटी वेरी करते हैं, तो इट इज ऑटोमेटिकली r कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से इंफिनिटी। एंड व्हाट अबाउट थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, 0 to pi by 4. 0 टू, किसने बोला 0 टू पाई बाय 4, प्रबल आपने? नहीं मैम मैंने नहीं बोला। मयंक।
किसने बोला? मयंक मैम। ना भाई, मेरे को तुम्हारे से तो उम्मीद नहीं थी। प्रबल, थीटा कहाँ से मैम कहाँ वेरी करेगा? 2 कहाँ से कहाँ? 0 से π/2। मानव, यस इट इज 0 to π/2। क्यों? क्योंकि जो रीजन है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से π/2। तो अब मेरे पास इंटीग्रल क्या बन गया? क्या था देखो, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर -x² प्लस y², ठीक है, dx dy किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? r की वैल्यू क्या थी? 0 से इंफिनिटी। थीटा की वैल्यू क्या थी? 0 से π/2। e की पावर माइनस, इस पूरे की जगह क्या लिखूं? x² प्लस y² की जगह क्या आएगा? R²। r²। और dx dy की जगह r dr d थीटा। तो ये इंटीग्रल मेरे पास चेंज होके पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये बन गया। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है, ना कि इसको। अब आपको सिर्फ ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट करना है और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो बताओ क्या करेंगे? 0 से π/2 क्या करूं? r² को t रख दूं? put r² is equal to t, 2r dr is dt, r dr की जगह क्या रख दें? dt/2। अब इन्फिनिटी, अगर r इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी होगा, अगर r 0 है तो t भी 0 होगा। तो क्या बन जाएगा? e रेज टू द पावर -t dt/2, यही आएगा। 1/2 बाहर ले लिया, e की पावर -t का इंटीग्रेशन। हाँ जी बोलो। मैम हमें बोलो x और बेटा। y का रिलेशन बनाना पड़ेगा। r में x और y का रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या क्या कह रही? x और y समझ का नहीं आ रही, रिलेशन दोबारा बनाना बोलो। मैम x और y का तो रिलेशन बनाना बिल्कुल, पड़ेगा। अदरवाइज आप, हाँ हाँ, अगर आप पुट कैसे करोगे अदरवाइज? मैम यहाँ कैसे देखो ना सोचेंगे आप, कि यहाँ पे जब सोचना क्या है बेटा, यहाँ आपको ये टर्म दे रखी है, ठीक है, x की जगह पुट करो r cos थीटा, y की जगह पुट करो r sin थीटा, यही तो करना है ना। वो तो मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया कि पिछले पेज पे करके दिखाया है अभी। तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, r² कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है? 1। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया? r²। तो इसकी जगह मैंने r² पुट कर दिया। अब आ गया समझ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें, क्या बनेगा बोलो? लिमिट पुट करो। जब मैं लिमिट इंफिनिटी रखूंगी तो e रेज टू द पावर -इंफिनिटी इज 0। e रेज टू द पावर, यस 0 माइनस, और एक माइनस लोअर लिमिट का भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। जब 0 रखूंगी तो e की पावर 0 1, तो ये आ गया 0 से π/2 d थीटा। ठीक है, पुट करें d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से π/2, तो सॉल्व करके आंसर आ गया π/4। इस तरह से आपको कार्टेशियन को किसमें कन्वर्ट करना है? पोलर। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ जी बोलो। ठीक है, ये
यस मैम। करें एक क्वेश्चन और? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 10 minutes मैम। चलिए एक और, कोई नहीं, एक और स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट रीजन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद की कन्वर्ट कर देंगे, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है? करें स्टार्ट। देखो बाकी कल के लेक्चर में करेंगे फिर। सेकंड, इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस y dx dy। अब इसमें लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है? अब लिमिट आपको खुद देखनी है क्या बनेगी। वेयर r is the region bounded by semicircle, सर्कल क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, ठीक है? एंड द x एक्सिस bounded by the semicircle this, and x axis and lines y is equal to 0 and y is equal to a। इसको इवेल्युएट करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो तो बाद की बात है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है हमने क्या करना है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, और dx dy को r dr d थीटा रख के हम निकाल लेंगे। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिट कैसे आएंगी, और लिमिट के लिए हमारे को रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो रीजन अगर आप ठीक से ड्रॉ कर लेते हो तो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब बोलो क्या करें, क्या करूं? क्या क्या दे रखा है? रीजन देखें पहले क्या है हमारे पास। क्या है? एक सर्कल है, कौन सा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इसको एक बार कंप्लीट कर लें। मैंने क्या किया, इसमें ए स्क्वेयर ऐड कर दिया, ए स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओगे क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये जो माइनस ए स्क्वेयर था इसको मैं राइट साइड पे ले गई। ध्यान से देखो, इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ? x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का, यस ये बन गया। प्लस ये वाई सर्कल की इक्वेशन मैंने थोड़ी सी रीअरेंज की है, बस सर्कल की इक्वेशन हमने रीअरेंज की है थोड़ी सी। इसके अलावा हमें और क्या क्या दिया हुआ है बोलो? इसके अलावा हमें दे रखा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y0, और अगली लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू a। अब हमें इन तीनों को मिला के रीजन ड्रॉ करना है। अब वो रीजन देखो कैसे ड्रॉ होगा, सोचो कहाँ कहाँ क्या क्या ड्रॉ करो। मैम ये सर्कल है सेमी सर्कल है? हाँ जी बोलो बेटा। सर्कल है सेमी सर्कल है? ऊपर क्वेश्चन में सेमी सर्कल लिखा हो। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, लेकिन दिया तो सर्कल होगा ना। अब हम देखेंगे पोर्शन कहाँ बनेगा, वो आप डिसाइड करोगे। एक बार तो सर्कल पूरा बनाओगे ना, लेकिन सेमी सर्कल पोर्शन कंसीडर करना है। कौन सा कंसीडर करना है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, वो भी देखते हैं। तो बताओ, सबसे पहले ये करते हैं, क्या बनेगा? ये A0 सेंटर का सर्कल बना ये एक सर्कल, एक विद सेंटर, सेंटर A0 एंड रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? तो मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है? तो ये बनेगा सर्कल। ठीक है बच्चों, ये मैंने सेंटर मान लिया A0। इज इट ओके? ठीक है यहां तक? ये कौन सा सर्कल ड्रॉ किया हमने? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, जो दिया था, जिसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया था।
ये वाला पॉइंट बताओ कि क्या है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2a 0 2a, 0। वेरी गुड। अच्छा, अब उसके बाद एक था y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और एक था y इज इक्वल टू a। क्योंकि ये रेडियस भी a है, ये रेडियस कितनी है? a है, तो जो y इज इक्वल टू a लाइन जाएगी ना, वो इसको टच करती हुई जाएगी, है ना? ये लाइन हो गई y, और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। यहां तक क्लियर? क्लियर है? यस मैम। अब मुझे बताओगे रीजन कौन सा लेना है? ध्यान से देखो, सर्कल, ये वाला सर्कल कवर होना चाहिए, ये कंडीशन, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, और सेमी सर्कल, तो यानी ये वाला पोर्शन आना चाहिए अपवर्ड, क्योंकि इन दोनों लाइंस को इंक्लूड करना है। डाउनवर्ड लोगे तो y इज इक्वल टू a नहीं आएगी उसमें। ये पोर्शन हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, यानी जो लिमिट होगी हमारी वो यहाँ आएगी। r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। जो हमारे पास रीजन आया है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 to pi by 2. 0 से पाई बाय 2। एंड व्हाट अबाउट आर? 0 to व्हाट a, अबाउट? नो, 0 to 2a। 0 to 2a। नो, नॉट कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट लिमिट इसलिए आई थी, आपको कांस्टेंट दोनों दी हुई थी। यहाँ तो आपको रीजन दिया होता है, और जब रीजन दिया होता है और आप उसको इवेल्युएट करते हो तो एक लिमिट दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है और दूसरी लिमिट कांस्टेंट होती है। तो यहाँ भी एक लिमिट वेरी करेगी, और वो कैसे करेगी? अच्छा, आप ध्यान से सोचना, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसकी मैंने पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखवाई हुई है। बताओ क्या थी वो इक्वेशन? जब हमने r sin हाँ r cos theta x is equals to r r cos थीटा। r इज इक्वल टू a cos थीटा। हमने कुछ सर्कल्स किए थे, अगर आपको ध्यान है, जब हमने पोलर कर्व्स पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो देखो, जो ये सर्कल मैं ड्रॉ करती थी ये तो था r इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना? और जो x एक्सिस पे ड्रॉ होता था ये वाला, ये बनता था r इज इक्वल टू a cos थीटा, और ये डिस्टेंस a होता था। इस केस में ये डिस्टेंस कितना है? 2a। 2a। तो ये सर्कल पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। दिस सर्कल विल बी रिटन इन पोलर फॉर्म एज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? यस मैम। तो सपोज अगर मैं यहाँ कोई स्ट्रिप कंसीडर करती हूँ, तो इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, 0 से सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है? r इज इक्वल टू 2a cos theta। 0, हाँ, 0 से लेके 2a cos थीटा, एंड थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो यानी कि जो, एक सेकेंड, जो ये इंटीग्रल था ये क्या बन गया मेरे पास? 0 से 2a cos थीटा, थीटा इज 0 टू पाई बाय 2, y की जगह क्या पुट करूं? r sin थीटा, और dx dy की जगह r dr d थीटा। तो ये हमारे पास बन गया r स्क्वेयर sin थीटा dr d थीटा। r varies from 0 to 2a cos theta and theta varies from 0 to pi by। अब इसको आपको इवेल्युएट करना। क्लियर है?
यस मैम। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ जी, मैम चलिए solve फिर question है। अटेंडेंस लेती हूँ। क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन सॉल्व है मैम, इसका सॉल्यूशन बता दो, इसको सॉल्व करके आंसर मैच हो जाएगा। आंसर, इसका आंसर देख के बता देती हूँ, रुक जाओ। आंसर इसका आता है, आई थिंक ये आ रहा, एक सेकंड कहाँ गया। इट इज 2a³ by 3, 2a³ by 3।